ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो पूरी तरह बौखला चुके हैं एवं पूरी कांग्रेस पार्टी इस फैसले से पूरी तरह बौखला गई है, जबकि जनता में पूरा खुशी का माहौल है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था। इस कारण झूठी जानकारी दी थी। इस कारण मैंने उस कारण रामदास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत लड़े और उस उपचुनाव में कुछ कारणों से कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जो चीजें नामांकन फॉर्म के साथ शपथ पत्र में भरी जाती हैं और यह शपथ पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग मांगता है नामांकन फॉर्म के साथ, उस शपथ पत्र में दी हुई जानकारी भरी जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय ये अपेक्षा करते हैं चुनाव सुधारों के साथ साथ कि चुने जाने वाले प्रत्याशी के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी वहां की जनता को होना चाहिए, तो इसलिए वो चयन कर सके कि हमें किसे चुनना है। उस कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई थी, जनता को भ्रमित किया था, जनता को बरगलाया था। इस कारण झूठी जानकारी दी थी। इस कारण मैंने उस कारण रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। उस इलेक्शन पिटीशन में को स्वीकार माननीय न्यायालय द्वारा कर लिया गया है और हम मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है और इस न्यायालय के निर्णय से ये संदेश जाएगा समस्त पार्टियों में, समस्त जनप्रतिनिधियों में कि चुनाव आयोगों द्वारा दिए गए निर्देश, उच्चतम न्यायालय द्वारा चाही गई अपेक्षा के अनुसार भविष्य में हमें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करना चाहिए और जो चुनाव आयोग द्वारा मांगा जाता है उस सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, पालन करते हुए सारी की सारी जानकारी फिलअप करना चाहिए। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ने आपराधिक जानकारी छुपाई, जनता को भ्रमित किया। अगर वो पूरी आपराधिक जानकारी जनता के बीच में देता तो हमारा प्रत्याशी उसी समय विजयी हो जाता। इसलिए इलेक्शन पिटीशन लगाने के बाद विजयपुर विधानसभा की सीट से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव शून्य घोषित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत को इलेक्टेड घोषित किया। आदरणीय प्रदेशवासियों, आज विधायक आदरणीय मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है, इनके विचार को बताता है कि एक आदिवासी विधायक कैसे सामान्य सीट से विधायक बन गया। ये बीजेपी को नागवारा गुजरा और इससे बढ़कर जो हारा हुआ हजारों वोटों से व्यक्ति था उसको पद पे, विधायक के पद पे बिठाना, ये भारतीय जनता पार्टी फिर से बल देती है उस बात को कि हमें आदिवासी पसंद ही नहीं, हमें दलित पसंद ही नहीं, हमें संविधान के विरोध में ही काम करना है। आप देखो कि कुछ दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष, चूंकि वो आदिवासी हैं, तो वो सवाल करते हैं बीजेपी को अच्छा नहीं लगता है। उनसे पूछा तेरी औकात क्या है? प्रदेशवासियों, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। कांग्रेस वासियों, कांग्रेस के मेरे भाइयों, ये शुरुआत है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है सर चढ़ के बोल रहा है। आपको और हमको इस भावना को कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, घर घर तक ले जाना है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, हम फिर चुन के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे, फिर विधायक बनेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल गई है। जिस तरीके से लगातार दलित और आदिवासियों पर, लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार हो रहा है, देश देख रहा है। एक तरफ निर्मला सप्रे का केस है, 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आज तक उनकी सदस्यता नहीं गई। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहे, पर इतना विश्वास नहीं है कि जनता के बीच में जाएंगे और चुन के आ जाएंगे। अगर दम होता तो चुनाव में जाते फिर चुन के आते, ऐसा नहीं करेंगे। ये मैसेज है कि ये डरे हुए लोग कानून का सहारा लेकर अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। हम अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, कानून और कांग्रेस के विचार से फिर जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गलती भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी पड़ेगी कि आने वाला वक्त इसका बताएगा। धन्यवाद। मेरे प्रिय साथियों, मैं शुभम मुदगल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजयपुर। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज ग्वालियर खंडपीठ द्वारा
उच्च न्यायालय द्वारा मुकेश मल्होत्रा और श्री रामनिवास रावत जी के मामले में जो आज फैसला दिया है वो वाकई में एक सराहनीय फैसला है। जनता के बीच ऐसे जो लोग हैं अपने आपराधिक प्रकरणों को छुपाकर जनता के बीच जाते हैं, ऐसे लोगों का सार्वजनिक रूप से बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। ये फैसला वाकई में एक स्वागत योग्य फैसला है। मैं इस फैसले की पूरी प्रशंसा करता हूँ। माननीय हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो पूरी तरह बौखला चुके हैं एवं पूरी कांग्रेस पार्टी इस फैसले से पूरी तरह बौखला गई है, जबकि जनता में पूरा खुशी का माहौल है। क्योंकि जनता के माननीय लाडले जो कि रामनिवास रावत जी हैं उनको जनता में प्रतिनिधित्व मिलेगा, सदन में मंत्री बनेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का समूचा विकास होगा। जनता रामनिवास रावत जी के साथ है और ऐसे आपराधिक जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको वास्तविकता में सदन नहीं पूरे समूचे समाज से भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो जनता को गुमराह करते हुए जनता के बीच पहुंचते हैं, ऐसे लोगों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। और जनता में आज पूरा खुशी का माहौल है। उनके प्यारे नेता रामनिवास रावत जी के जो समर्थन में फैसला आया है, हम सब उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।